मित्रों नमस्कार। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बनाया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको आगे भी आप फॉरवर्ड करिएगा, ताकि इससे इस समय जो महामारी चल रही है इसमें जो पेशेंट्स हैं, जो आम आदमी है, जो बहुत ज़्यादा पैनिक है, उसको मदद मिल सके और वो समझ सके कि कैसे हमको इस सिचुएशन को हैंडल करना है। फ्रेंड्स, इन दिनों डॉक्टर्स कम्युनिटी ये बहुत ज़्यादा अपने समाज में महसूस कर रही है कि एक बहुत बड़ी पैनिक कंडीशन उत्पन्न हो गई है हमारी सोसाइटी में, जिसको हैंडल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमको कोरोना को हैंडल करना है। जो हमारा WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जो पेशेंट्स आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके लिए काउंसलर रखने की व्यवस्था की है, उनके लिए योगा टीचर्स रखने की व्यवस्था की है। बार बार ये गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं कि जो लोग आइसोलेशन में हैं उनके टच में कुछ ऐसे लोग रहें जो पॉजिटिव बातें कर सकें, पॉजिटिव एनर्जी उनको दे सकें, ताकि वो पैनिक ना हो और जल्दी से वो रिकवर कर सकें। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो है वो फिजियोलॉजी क्या है, कैसे हमको स्ट्रेस इस बीमारी में हमको रिकवर होने से में डिले करता है, या हमको उन पेशेंट्स को जो कोमॉर्बिड कंडीशन में है उनको हॉस्पिटल तक खींच के ले जाता है, या वहाँ से उनको वेंटिलेटर और फिर उनको डेथ तक उनकी हो सकती है अगर वो स्ट्रेस में रहेंगे। तो स्ट्रेस का और कोरोना का क्या रिलेशन है, ये जानने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि स्ट्रेस और पैनिक कंडीशंस आती कहाँ से हैं। आप देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पे, जहाँ भी है वहाँ पे आपको डेथ के आंकड़े बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक डालते हैं तो आपको 2-3 जो है ऐसी न्यूज़ मिल जाती है, जैसे ये एक्सपायर हो गए, ये एक्सपायर हो गए। तो इस तरीके से पूरे समाज में एक इस तरीके से न्यूज़ डाली जा रही है, एक न्यूज़ फैल रही है कि ये जो है कोरोना बहुत ज़्यादा लोगों की जान ले रहा है, जबकि हकीकत ये है कि इसमें केवल 1 से 2% लोगों की डेथ होती है, बाकी 98-99% लोग रिकवर हो जाते हैं और अच्छे से अपने घर वापस आके अपना पूरा काम पहले की तरीके से करने लगते हैं। तो हमको जो है इस तरीके की न्यूज़ फैलानी है, इस तरीके की न्यूज़ समाज में आपको देनी है कि जो है इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और 70-80% लोग बार बार बताया जा रहा है कि घर पर ठीक हो जाते हैं, हल्के फुल्के लक्षण वाले होते हैं, केवल सर्दी खांसी हल्का फुल्का जुकाम बुखार आता है, उसके बाद वो रिकवर कर जाते हैं। दूसरी तरफ जो है जो निगेटिव न्यूज़ है ये हमको पैनिक कर रही है। तो इस जो पैनिक कंडीशन है, जो स्ट्रेस है, इसका हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये क्या करती है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है, नॉर्मल मोड से हटके। जब तक हम हंसते खेलते रहते हैं, अपना काम करते, अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं, नॉर्मल रहते, खुश रहते हैं, तब तक हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो हमारे शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी को आगे बढ़ाने में यूज में आती है। मतलब हमारी शरीर जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी के साथ रहती है। उसमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारा जो है डाइजेशन, BP, शुगर, सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में जाते हैं, मतलब हम पैनिक होते हैं, उस समय हमारा शरीर इमरजेंसी मोड में चला जाता है और शरीर से ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है। क्योंकि अब हमारा शरीर इमरजेंसी मोड में है, उसको किसी इमरजेंसी को हैंडल करना है, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि इमरजेंसी क्या है, क्या हैंडल करना है, उसकी पूरी एनर्जी दूसरी तरफ लग जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है। एक सामान्य व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर कम होगी तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो पहले से कोमॉर्बिड कंडीशन में हैं, जिनको पहले से शुगर, BP, हार्ट या किडनी जैसे ऐसी ट्रबल से पहले से जूझ रहे हैं, उनको पहले ही ये पता है कि कोमॉर्बिड कंडीशन वालों के लिए कोरोना जो है ये ख़तरनाक है। तो अगर जैसे उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, वैसे ही जो ये हार्मोन्स हैं उनका वो क्या करते हैं, BP और ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमको स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आती है, हमारा जो शुगर लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा जो है बीपी शुगर बढ़ने से हमारा जो हार्ट का जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से जो कोमार्बिडिटी है हमारी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे हमको इन्फेक्शन से लड़ने में और ज़्यादा दिक्कत होती है और हम अपने कंडीशंस को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं और तो अगर हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से मेडिकेशन लेने लगते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। फेसबुक से व्हाट्सएप पे बहुत सारी दवाएं ऐसी उसकी जो है उसमें आती रहती है, होम्योपैथिक की, आयुर्वेदिक की, एलोपैथिक की बहुत सारी दवाएं, उसको हम बिना किसी डॉक्टर की सलाह से लेने लगते हैं। ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, काढ़ा भी पी रहे हैं, बिस्पर्मा भी पी रहे हैं, आर्सेनिक भी खा रहे हैं, और जो है गिलोय भी खा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा हम अपने शरीर को मेडिकल स्टोर जैसा कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर यही चीज़ डॉक्टर्स की सलाह से की जाए तो वो एक निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में आपको बताएंगे कि कब किस दवा की किस मात्रा में, किस कंडीशंस में ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो वो ना करते हुए हम सेल्फ मेडिकेशन करते समय ढेर सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, तो हमारा शरीर जो नॉर्मल कंडीशन में है ये और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस में जाते ही हम कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाने लगते हैं जो हमको और ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। मित्रों, आपने पहले भी सुना होगा कि कभी कभी नॉन पॉइजनस स्नेक, मतलब जिस सांप में कोई विष नहीं है, उसके काटने से भी आदमी मर जाता है। या फिर जो है अगर हम ऊपर से, मतलब कई बार हमको ऐसी कंडीशन से गुजरना होता है कि जैसे अगर हम कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं, कोई ऐसी खबर आती है जो हमारे लिए बुरी होती है, तो अचानक हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, हम धम से नीचे बैठ जाते हैं, या जो है कई बार तो लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। इस तरीके से कभी कभी आप देखिए नॉर्मल मरीज खड़ा हुआ है, जांच कराने गया है और उसकी जैसे ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके हाथ पैर ढीले होने लगते हैं। कई बार पेशेंट शॉक में चला जाता है, कई बार पेशेंट बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद वो रिकवर हो जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि जैसे ही हमको इस तरीके की न्यूज़ मिलती है, पहले से हमको पता है, इतना हमको पैनिक कर दिया गया है कि ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें फेफड़ा ख़राब हो जाता है, 50% डैमेज हो जाता है, 70% डैमेज हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, आदमी मर जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन हमको पहले से पता है और जैसे ही हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है हम तुरंत उस स्ट्रेस में चले जाते हैं। और मैंने इससे पहले जो बातें बताई, आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपकी इम्यूनिटी कम होने लगेगी, आपका जो कोमार्बिड कंडीशन है वो और ज़्यादा जो है एग्रीवेट हो जाएगा। आप मेडिकेशन करेंगे उल्टा सीधा तो आपका शरीर और ज़्यादा, आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी। तो ये इस हम कुचक्र में फंस जाते हैं। तो अब हमको जानना है कि हमको क्या करना है कि हम इस बीमारी से लड़ सकें और इस बीमारी को हम हरा सकें। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये बिल्कुल मैजिक के तरीके से है। इसमें बहुत एक बिलीफ सिस्टम होता है। जैसा हम अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं वैसे ही हमारा ब्रेन जो है हमारे शरीर के लिए केमिकल्स का सिक्रीशन करता है और उसका प्रभाव उसी तरीके से हमारे शरीर पर आता है। तो अगर हम अपने ब्रेन को, अपने उस सिस्टम को हमेशा स्ट्रेस में रखेंगे, हमेशा निगेटिविटी उसके अंदर भरते रहेंगे, ये न्यूज़ आई, फला मर गए, ये मर गए, वो मर गए, यहाँ पे इतना ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ पे बेड कम हो गया, यहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है, वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। तो ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को हम निगेटिव मैसेज दे रहे हैं और जितना हम निगेटिव मैसेज देते जाएंगे उतना ही वो जो है स्ट्रेस में जाएगा और उतना ही स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रीट होगा और हम और ज़्यादा अपनी कंडीशंस को ख़राब कर लेंगे। आपसे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग जो है अगर बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे तो उनका 80% लंग्स भी अगर गड़बड़ है, उनका स्कोर 20, 21, 22 भी है, और अगर वो पॉजिटिविटी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और जो है अपने आप को हारने नहीं देंगे, हमेशा जो है पॉजिटिव रहेंगे, तो वो भी रिकवर होकर के वापस आ जाएंगे। और अगर हमको केवल हल्की खांसी, सर्दी, बुखार इस तरीके की कंडीशन है और अगर हमको जो है हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव भी है तो 3-4 दिन में हमारी ये सारी कंडीशंस ख़त्म हो जाएगी, 10-12 दिन में हमारी रिपोर्ट फिर निगेटिव आ जाएगी। अब हम आइए जानते हैं कि इसको, इन कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सलूशन क्या है, क्या करें हम।
फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, हमको क्या कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। मतलब हमारा जो है परिवार भी हमसे दूर हो जाता है, हम एक कमरे में बंद हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके पास इस समय सोशल मीडिया या टेलीविज़न आपके साथ में रहता है। आप सोशल मीडिया पर क्या करते हो, आप सोशल मीडिया पर चले जाते हो, आपको वहाँ से निगेटिव रिपोर्ट मिलती है। आप न्यूज़ देखते हो, वहाँ से आपको निगेटिव फीडबैक मिलता है। आप ये सब बिल्कुल नहीं करें। आप 2-3 बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल आपको जो है ये बीमारी आपको घर से जो है ही रिकवर कर देगी। सबसे पहले आप जो है इन चीज़ों को एक साइड में रख दीजिए। आप अपने पास बुक्स रखिए। आप मोटिवेटर्स जो स्पीकर्स हैं उनकी बात को सुनिए। जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, आपको उन फ्रेंड्स से बात करिए। आप जो है आप जिस भी धर्म से हों, आप उस धर्म की किताब, कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, ये बुक्स आप रखिए, आप उसको पढ़िए। योगा करिए, पॉजिटिव रहिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, क्योंकि हम डॉक्टर, हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता है। अगर ईश्वर में आपका विश्वास है, ईश्वर आपको जो है वो नॉर्मल कंडीशन तक पहुंचा देगा। इस तरीके से मैगजीन्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके मन को अच्छा लगता है। पूरी लाइफ जो आप करने के लिए जो है सोच रहे थे, आपको समय नहीं मिल रहा है, ये हफ्ता 10 दिन आप वो सारे काम कर डालिए। इसके बाद जो है पॉजिटिव फ्रेंड्स से बात करेंगे, आप योगा करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जो आपको मेडिसिन लेनी है वो आप किसी डॉक्टर्स के सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे। इस मेडिसिन्स पर कई लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं, मैंने भी वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि ये केवल आपकी जानकारी के लिए है या उन डॉक्टर्स के लिए है जो इसको जो है इन मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं, उनको और ज़्यादा अवेयर करने के लिए है। ये पेशेंट्स के लिए वीडियोज़ नहीं बनाए जाते कभी। आपको जब भी मेडिसिन लेनी हो, किसी भी पैथी की मेडिसिन लेनी हो, उस डॉक्टर्स की सलाह से मेडिसिन लीजिए। दिन में 1 या 2 बार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से नीचे जाता है, 94, 93 से नीचे जाता है, तब आप जा कर के आप कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर को। वो जैसी सलाह देता है वैसे काम करिए। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये बिल्कुल आप मत सोचिए। जो है जब जिसको ईश्वर की व्यवस्था करनी होती है, ईश्वर उसके लिए वो व्यवस्था कर देता है। ये आप इस बात में विश्वास रखिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको ना तो बेड की ज़रूरत पड़ेगी, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। वो निगेटिव लोग जो दिन भर जो है, जब तक उनको कोविड नहीं हुआ था तब तक वो कोविड को मजाक में ले रहे थे, जब तक निगेटिव नहीं हुआ, जब तक वो पॉजिटिव नहीं हुए थे तब तक वो बाज़ार में घूम रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, दुनिया भर के सारे काम कर रहे थे। जैसे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्होंने तुरंत जो है अपना एक हॉस्पिटल में बेड बुक कर लिया, एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लाए, रेमडेसिविर का इंजेक्शन उठा लाए। इस तरीके से उनको ज़रूरत तभी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पैनिक क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप पॉजिटिव रहिए। 99% आप बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो आदमी की जान ले लेती है। जान लेता है उस व्यक्ति के साथ उसमें जुड़ा हुआ कोमार्बिड कंडीशन, उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ भय, डर। कई बार क्या होता है, रिपोर्ट आने के बाद आदमी लोग सोच करके जो है वो उनको हार्ट अटैक हो जाता है या उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में चले जाते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जिनको अभी कोविड नहीं हुआ है, वो निगेटिव हैं। वो अपने आसपास समाज में देखें कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उस तक पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाएं, पॉजिटिव बातें उससे करें। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे कॉलोनी में आसपास कई बुजुर्ग दंपत्ति ऐसे रह रहे हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, उनको सहारे की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का पता करें, उनका फ़ोन से उनका हाल चाल लें। अगर उनको कहीं कोई दिक्कत हो तो उनकी हेल्प करें। आप समाज की हेल्प करेंगे, आप जो है लोगों की हेल्प करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। किसी की आप मदद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। ये जो खुशी है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, इस समय वो ऑक्सीजन की तरीके से काम करेगी, आपकी इम्यूनिटी को और बूस्ट करेगी और हो सकता है कि आप पॉजिटिव हों ही ना। तो इन बातों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको और लोगों तक पहुंचाएं, पॉजिटिव न्यूज़ फैलाएं, पॉजिटिविटी रखें। हो सके जब तक आपको संभव है घर पर रहें, और अगर बाहर निकलना पड़े बहुत मजबूरी में तो मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गवर्नमेंट द्वारा दी गई जो
प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से दवा लें। ये आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर शैलेश सिंह अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।